राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना जय जय 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 तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना जय जय नंद नंदना नंद नंदना गोपी जन जीवना नंद नंदना जय जय जन मन रंजना नंद नंदना जय जय जन मन रंजना नंद नंदना जय जय भाव भय भंजना नंद नंदना जय जय भाव भय भंजना नंद नंदना जय जय कृपालु चंदना नंद नंदना जय जय प्रिया चंदना नंद नंदना जय जय नंद नंदना नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना जय
जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी श्री लाडली जू सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पे विराजमान गोरेदाऊ जी सरकार के बीच हमारे यहाँ पे जो भी साधु समाज हैं उन सबके चरणों में मैं पहले कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज श्री सद्गुरु सरकार की परम कृपा से मैं ये कहूँगी कि जो गुरुजी होते हैं, हमारे श्री महाराज जी, श्री कृपालु जी महाराज ने अपना एक दोहा बनाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि गुरु जो हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो गुरुजी जो हैं वो अकारण कृपालु होते हैं। उनको भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती है कि भाई तेने साधना कर ली तो अब मैं तेरे ऊपर कृपा करूँगा और अब जाके तू साधना की लाइन में, भगवत लाइन में आगे बढ़ेगा। गुरु जो होता है वो ऐसी कृपा करता है कि हम संसार में भी, संसार के नरक में भी अगर खोए डूबे पड़े हुए हो, वहाँ से भी हमको खींच के यहाँ पे भगवत क्षेत्र में ला के खड़ा कर देता है और अब कहता है तू यहाँ पे आके मेरे संग भगवत क्षेत्र में आगे बढ़। वो है गुरुजी। तो गुरुजी, मैं श्री कृपालु जी महाराज के सत्संग में लगभग मेरे आज यहाँ पे 12 साल हो गए। कृपालु जी महाराज जो हैं उनके बारे में तो आज सब कोई जानते ही हैं, कौन नहीं जानता है, क्योंकि वो उनको जगत गुरु तम की पदवी मिली हुई है। तो वो जो ज्ञान बांटने के लिए जो पिछले 2500 वर्षों में जितने भी जगत गुरु, मूल जगत गुरु गद्दीधारी हो चुके, तो उन्हीं की श्रृंखला में जो ये मैं कहूँगी कि वर्तमान में लेटेस्ट, जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि जो तुरंत जो हो चुके, वे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं। तो उनके सानिध्य में रहते हुए 12 साल से मुझे भगवत क्षेत्र में कुछ मैं तो यही कहूँगी, कुछ आगे तो नहीं, पर जितना भी बढ़ पाई मैंने कोशिश की। 12 साल में मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे भक्ति के प्रचार की कोई सेवा में लगना चाहिए। मैंने हमेशा यही सोचा कि भाई ये मैं क्यों करूं, क्योंकि मैं तो खुद भगवत प्राप्त हूं नहीं, जब तक मेरे पास कुछ है नहीं मैं किसी को क्या दूंगी। इसलिए मुझे भाई इस सेवा को दूर से नमस्कार करना है। जब तक मैं अपनी भगवत प्राप्ति नहीं कर लूंगी तब तक मुझे इस क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना है। पर लेकिन मैं इसे, आप मुझे मेरा बचपना ही समझो तो चलेगा, क्योंकि जैसे होता है ना, एक साधना में भी एक अहंकार होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा ले लीजिए, आप ये समझिए कि छोटा सा बच्चा हमारे पास जब नई नई कुछ सामान, मतलब चलना सीखता है या कुछ पकड़ना सीखता है, छोटा सा बेटा है, वो पानी का लोटा ही उठा लेगा। पानी का लोटा उठाएगा, एक हाथ से उठाएगा और अपनी मम्मी को दिखाएगा, मम्मा देख देख मैंने उठा लिया, देख कैसे उठा लिया। अब मम्मा को पता है कि ये लोटा जो है वो तो अभी बस छोटा है, इसलिए छोटा लोटा उठा रहा है। ये मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो ये तो पता नहीं कितने 1000 टन एक साथ भी उठा लेगा, भाई कितने लोगों से काम करवा लेगा। लेकिन फिर वो छोटा सा लोटा उठाते हुए मम्मा उसकी देखती है, उसकी माँ, तो भी वो खुशी दिखाती है, ना ना बेटा तूने बहुत बढ़िया किया।
तो वैसा ही मेरा कुछ था, नई नई साधना सीखी थी, इसलिए लगा कि भाई मैं मन लगा लूँगी भगवान में और भगवत प्राप्ति तो अभी हो जाती है, और जैसे ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद फिर अपन सेवा में भी लग जाएंगे। पर मेरा वो जो चिंतन था, मेरी जो वो सोच थी, मुझे अब जाके वो गलत लगी। इसका कारण भी मैं आपको तत्व से समझाती हूँ। सेवा जो है, सेवा ही साधना है। हम अगर एकांत में बैठकर अपना मन हरि में, गुरु में लगाने का प्रयास करेंगे तो लगा लेंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हम लगा लेंगे, पर कितनी देर लगा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर जब हम सेवा करेंगे तो सेवा में हमारा मन निरंतर लगा रहेगा, क्योंकि वो जो सेवा हम जिसकी कर रहे हैं उसमें हमारा मन जो है वो समझ रहा है भीतर से कि हम क्यों कर रहे हैं भाई। हमको यहाँ पे जब भगवत क्षेत्र में आ ही गए हैं तो हमारा जो एम है, हमारा जो हेतु है, वो कोई संसारी तो रह नहीं गया, हम कोई गृहस्थी के लिए तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम जो कुछ भी करेंगे अपने गुरु के लिए करेंगे। तो वो जो निरंतर हमारा मन के अंदर वो चिंतन है कि हम जो करेंगे वो गुरु के लिए करेंगे, तो वही हमारा चिंतन जो है उस सेवा को साधना बना देता है। अगर इस चीज़ को मैं उसी समय समझ गई होती तो मुझे लगता है कि 12 सालों में आज मैं बहुत बहुत कुछ पा ली होती, क्योंकि साधना में जो कुछ भी बल लगा वो मेरे स्वयं का बल लगा। अगर मैं सेवा के साथ साधना करती तो वो गुरु की कृपा का बल लगता, और जब गुरु की कृपा का बल लगता है तो साधकों को 12 साल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साधक 1 साल तो क्या, 1 महीना तो क्या, 1 ही दिन में पा लेगा अगर वो गुरु आज्ञा का पालन कर लेगा। तो मैंने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है कि मुझे आज इस सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो ये जो सेवा है उसको मैंने उत्तम सेवा कहा। तो उत्तम सेवा क्यों कहा उसको भी मैं थोड़ा सा तत्व से समझाने का प्रयास करूँगी। देखिए, सेवा जो होती है वो 3 प्रकार की सेवा होती है। कोई भी हम सेवा करेंगे उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है धन की सेवा, एक होता है तन की सेवा, और एक होता है मन की सेवा। तो जिसके पास धन है वो अपना धन की सेवा करे, जिसके पास तन है वो अपना तन की सेवा करे, जिसके पास मन है वो अपना मन की सेवा करे। पर भगवान हमारी कौन सी सेवा से खुश होता है? भगवान हमारी मन की सेवा से ही खुश होता है। अगर हमने मन चाहे धन लगा लिया चाहे तन लगा लिया, अगर उसमें अपना मन नहीं लगाया तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। उसको मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पे आप आते हो, हम श्री गोरेदाव जी सरकार के यहाँ पे प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं। तो ये जो हमारी सेवा जो है वो क्या है? तन की सेवा है। हम तन से आए यहाँ पे, घर से यहाँ पे आए, अब भाई हम परिक्रमा लगा रहे, मतलब इंद्रियों से, पैरों से चल रहे हैं, तो ये हमारी जो तन की सेवा है। पर जब हम परिक्रमा लगा रहे हैं तब हमारा मन जो है वो गोरेदाव जी सरकार की परिक्रमा में नहीं है। वो कौन की परिक्रमा में है? संसार की। तो हमको ये विचार आ रहा है कि भैया आज तो मैंने बेटे को जगाना भूल गई, यहाँ पे पहुँच गई। भैया आज तो मैंने गैया को वो सानी डालनी थी, वो डाली नहीं और पहुँच गई। तो ये सारी चीज जो है हमारे मन में संसार है, और मैंने तन से परिक्रमा लगा दी तो भगवान उस परिक्रमा को नोट ही नहीं करता। भगवान के वहां पे वो 0 लिखा गया, बिग 0, बड़ा 0। तो कोई भी सेवा हो, चाहे तन की भी हो, उसमें भी मन लगाना पहले अति आवश्यक है। दूसरी बात, किसी के पास धन है, भाई बड़े बड़े लोग आते हैं वो यहाँ पे धन की भी सेवा करते हैं, वो निकालेंगे अपनी जेब से 100 की नोट और निकाल के दान पेटी में, या तो यहाँ शायद यहीं पे धरने की वो सोचेंगे कि चलो हम अपना भी निकालें। तो जब वो धन के लिए, अपनी धन की सेवा देने के लिए अपनी जेब से 100 रुपया निकालता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? भगवान तो ये नोट करेगा। भगवान जो है वो क्या क्या नोट करेगा? क्योंकि सबके अंतःकरण में भगवान बैठा है। पहली बात तो ये, कभी भी हम अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ये शास्त्र, वेद, उपनिषद, सब लोगों, सब महापुरुष, सब संतों ने कहा है कि भगवान प्रत्येक जीव तो क्या प्रत्येक अणु परमाणु में बैठा हुआ है हमारे साथ ही। तो हम भगवान के साथ तो 420 नहीं कर सकते कि हमने जो सोच लिया वो हम ही को पता है और तो कोई नहीं जानता।
नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान बिल्कुल जानते हैं, हमारी मन को भी जानते हैं, और भगवान तो हमारे मन के कर्मों को ही नोट करके उसी का फल देते हैं। भगवान हमारे इंद्रियों का कभी भी कोई भी कर्म नोट करते ही नहीं। अगर इंद्रियों का कर्म नोट करते होते तो रैदास जी हैं, उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। भाई वो तो चमड़ी उधेड़ते थे, हैं, फिर वो चमड़ी उधेड़ के फिर उसका जूता सिलना, ये करना वो करना, कितना गंदा काम। तो अगर भगवान किसी के इंद्रियों का वर्क ही नोट करते, उनके हाथ पैर कान नाक क्या कर रहे हैं उसी को नोट करते, तो किसी को भगवत प्राप्ति ही नहीं होती। और जो जिनके पास हाथ पैर नहीं है, तो कोई जैसे जिनकी आंखें नहीं है, तो वो तो ये कह देंगे कि भैया हमारे पास तो इंद्री नहीं है, तो हम तो भक्ति नहीं करेंगे, आप हमको फ्री में भगवत प्राप्ति करवा दो, हमारी छुट्टी। तो भगवान बहुत होशियार है, भगवान ने ऐसा नहीं किया है। भगवान ने शर्त रख दी मन, क्योंकि मन तो सबके पास है। अब कोई ये नहीं कह सकता, कोई यानी ये मान लो कि कोई अंतिम समय में अपना अंतिम श्वास गिन रहा है, उसके पास भी मन है, अगर वो उस समय भी अपना मन भगवान में लगा देता है तो उसकी भगवत प्राप्ति उसी क्षण हो जाती है, भले ही उसने पूर्व में क्या किया हो, भगवान वो नहीं देखता है। ठीक, तो जब यहाँ पे कोई आए और अपनी धन से सेवा करने की इच्छा से पैसा निकाल के यहाँ धरे, उधर दान पेटी में धरे, तो धरते समय उसका मन में क्या चिंतन चल रहा है, भगवान केवल उसको नोट करेगा। अगर वो डालते समय ये सोच रहा है कि मैं ये 100 का नोट डाल रहा हूँ तो भाई 2-4 लोग देख रहे हैं और मेरा तो भाई बड़ा सम्मान हो रहा है, तो भगवान कह रहे तो भैया तू वही सम्मान ले ले, तेरे को मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान भी उस पैसे को नहीं स्वीकार करते। लेकिन अगर वो ये सोचते हुए किसी को पता भी ना चले कि कब अपना हाथ उठाया और डाल दिया, देखिए दान का जो है वो दान के भी बड़े बड़े नियम है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दान कर दिया, जो भी दान कर दिया। दान का एक नियम ये भी है कि अगर तुम अपने राइट हैंड से, अपने सीधे हाथ से दान करो तो आप अपने दूसरे हाथ को, अपने बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने दान किया। अगर दान तुमने बता दिया तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। तो उसके लिए भी बड़े बड़े उदाहरण है, मैं आपको दे सकती हूँ बाद में कभी भी विस्तार से, हम भागवत में जब बता देंगे उसको। तो जब वो दान कर रहा है नोट का, तो भगवान अगर उसने ये सोचते हुए, ये चिंतन करते हुए डाला कि अरे बाप रे, भगवान कितना दयालु है, मेरे पास देने के लिए भगवान को कुछ नहीं है, ये जो नोट है वो भी इनकी कृपा से हुई, ये जो मेरी बुद्धि में यहाँ पे डालने की जो विचार आया वो भी उनकी कृपा से आया हुआ है, तो मैं तो इसमें कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, ये मेरे प्रभु ही मेरे ऊपर कृपा करके मेरी जेब से ये नोट निकलवा रहे हैं और ये यहाँ पे धरवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो है वो कहीं से भी ना तो हमारे धन को नोट कर रहे हैं, ना तो हमारे तन को नोट कर रहे हैं। भगवान तब नोट करेंगे कि जब हमारा मन लगता है। तो सबसे मुख्य जो सेवा हुई और सबसे महत्व की सेवा हुई वो हुई मानसी सेवा। मानसी सेवा को अगर आप छोड़ देंगे तो उसको छोड़ने के बाद भगवान बाकी की कोई सेवा को नोट ही नहीं करता, फिर वो जीरो के साथ गुणा है। जीरो के साथ आप चाहे 1 गुणा करो, 2 गुणा करो, 10 गुणा करो, कितना भी गुणा करते रहो, जीरो ही आएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर हमने तन मन धन की कोई भी सेवा करी, उसमें हमने अपना मन भगवान में नहीं लगाया, तो वो सेवा सेवा ही नहीं होती है। तो मैं इस भक्ति के प्रचार की सेवा को उत्तम सेवा इसलिए कहूँगी कि इसमें अगर मैं चाहूँ कि मैं अपना मन जो है वो संसार में लगा के फिर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं होगा। पहले मुझे अपना मन ठाकुर जी में, मेरे गुरु में, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं आपके समक्ष कुछ रख पाऊँगी। भले ही उनकी कृपा से रख रही हूँ, लेकिन जो माध्यम हूँ वो मैं हूँ, मेरे जैसा तुच्छ जीव हैं, तो वो उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए ये सेवा उत्तम सेवा है। हमको यहाँ पे श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पे भक्ति का रहस्य सुनना है। देखिए, शास्त्र बहुत है, पुराण भी बहुत हैं, और इन सबको समझने के लिए हम लोगों की जो बुद्धि है वो माइक है, छोटी सी है, उसको वो सारा सबको समझ नहीं पाएंगी। इसलिए भगवान ने क्या किया है, सारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों का सार लेके एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि वही सुनना हमारे लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अति आवश्यक यानी कि मैं अनिवार्य बोल रही हूँ। तो मैं क्यों बोल रही हूँ भागवत अनिवार्य है, तो उसके पीछे भी मैं बहुत बड़ा एक तत्वज्ञान के साथ में बोल रही हूँ। अगर किसी को यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं उनमें से अगर 184 में घूमने का शौक हो तो फिर उनके लिए अनिवार्य नहीं है, उनके लिए तो फिर जैसे जी रहे हैं वही सब ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। सब लोग यही चाहेंगे कि हम इसी जन्म में 184 के फेरे से मिट जाएं, उसको रोक लें और भगवत प्राप्ति जो है वो इसी जन्म में हम कर लें। तो भगवत प्राप्ति जो है वो करने के लिए हमको करना क्या है? पहले तो आप मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देंगे कि हम लोग सुबह जैसे ही बिस्तर से जगते हैं, बेड से नीचे उतरते हैं, तब से लेके रात को वापस बिस्तर में जाते हैं, तब तक के लिए जो कुछ भी करते हैं A to Z, जितना काम करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, मार्केट में जाते हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो आप कहोगे कि भाई हम अपने घर वालों के लिए करते हैं, हम अपने पैसों के लिए करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये प्रश्न है, आप अपने घर वालों के लिए भी क्यों करते हैं? आप पैसों के लिए भी क्यों करते हैं? तो आप कहोगे अजी दीदी जी ऐसा है कि ऐसा करने से मुझे हम लोगों को सुख मिलता है, हमको अच्छा लगता है। तो जो हम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, वो किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं। तो वो जो सुख और आनंद है, तो क्या वो हम सुबह जब जगते हैं और रात में बिस्तर में वापस जाते हैं तब तक हमको मिल जाता है? मिलता है किसी को? नहीं मिलता। हम रात में जब सोते हैं तभी भी यही सोचते हुए सोते हैं कि यार आज तो ये नहीं हुआ, आज तो इतना बड़ा टेंशन रह गया और ये काम तो मेरा हुआ ही नहीं, ऐसा सोचते हुए ही जाता है हमारा। तो वो सुख है कहाँ और वो सुख है कैसा? हम लोगों को लगेगा कि जो ये देश में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, वही सुखी होंगे। तो पैसे वाला कौन है? तो भाई तुरंत नाम आएगा भाई मुकेश अंबानी। तो आज की डेट में मुकेश अंबानी तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, पर उससे भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं। तो आप कहोगे कि भाई अगर आप ये कहोगे विश्व में पैसे वाले, तो विश्व में पैसे वाला तो ये कोई नाम सुना है हमने, बिल गेट्स है, वो है। तो बिल गेट्स जो है वो भी आज नंबर 2 पे आ गया, उसके भी आगे कोई और पैसा वाला है। तो भाई उसका नाम हमने देखा तो उसका नाम है कोई ये जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। वो अकेला $120 अरब डॉलर का मालिक है। तो हमको ये लगेगा कि अब ये सबसे ज्यादा पैसे वाला है हमारी पूरी विश्व में, पूरे दुनिया में, तो यही सबसे ज्यादा सुखी होगा। मेरी बात एकदम पक्की मान लीजिए, अगर हम में से कोई भी जाके उसको पर्सनली एकांत में पूछे कि भैया तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो तुझे तो बड़ा आनंद मिलता होगा, तू तो बहुत बड़ा सुखी होगा, तेरे नौकर चाकर लगे हैं, तेरे तो सब गाड़ी बंगला सब चीज हैं, तो वो क्या कहेगा पता है? वो ये कहेगा कि भाई तुम तो पूछो मत ही ना। क्योंकि अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मेरे को रात में सोना भी होता है ना, तो स्लीपिंग पिल्स यानी कि सोने की दवाई खा के सोना पड़ता है। भाई इतना टेंशन है मेरी खोपड़ी में, मेरे से तो अच्छा वो दिन का कमा के दिन के खाने वाला और फुटपाथ पे सोने वाला व्यक्ति है, जो कम से कम चैन की नींद तो सोता है। हमारे पास तो इतना भोग विलास है, इतना सारा सामान है, हम तो ठीक से खा भी नहीं सकते। भाई डॉक्टर ने सब चीज मना कर रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पैसे वाला है वो भी सुखी नहीं है। तो सुख, संसार में सुख है कहाँ? हम ये सोचे कि ये इस संसार में सबसे बड़ा सुखी होगा कौन? तो हमारे जो वेद हैं उसमें लिखा है कि संसार का सबसे बड़ा सुखी कौन सा है बंदा। तो वेद बताता है, तैत्तिरीय उपनिषद 2:8, युवा स्यात् साधु युवाध्याक आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्टो तस्य येयं पृथिवी सर्वा वितस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष
आनंदः। इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? तो वेद बताता है कि जो इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का राजा हो। अब पूरी पृथ्वी का राजा तो इस युग में असंभव है भाई। यहाँ पे तो दो देश का भी एक राजा नहीं है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि हमारे एक ही देश का एक प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी, और वो भी वहाँ पे भी झगड़े चलते रहते हैं। तो ये तो यहाँ पे इस युग में संभव नहीं है, लेकिन द्वापर वगैरह तक संभव था। युधिष्ठिर, ध्रुव, प्रहलाद वगैरह जो हैं वो पूरी सृष्टि के राजा रहे हैं, वो पूरी सृष्टि के एक क्षत्रिय सम्राट रहे हैं। तो उस समय वो पॉसिबल हुआ करता था। तो वेद बताता है कि जो पूरे विश्व का एक अकेला राजा हो, और वो कैसा हो? तो भाई ये जो जेफ बेजोस है उसके साथ उसके जैसा बुढ़ा हो, वो 54 साल का है, तो क्या ये राजा भी 54 साल का हो तब वो सुखी हो? तो वेद कहता है नहीं जी, बिल्कुल नहीं। राजा हो और वो युवा, वो यंग भी हो, मतलब जो युवान हो, बुढ़ा ना हो, उसको बुढ़ापा तो आए ही ना। फिर दूसरा हेल्दी, वो स्वस्थ भी होना चाहिए, और साथ ही उसके पास जितना भी संसार का भोग ऐश्वर्य है वो सब उसके पास होना चाहिए, और उसकी जो प्रजा है वो भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे एक ही देश का एक ही राजा है और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की ये सारी नारेबाजी चल रही है, ऐसा नहीं जी। सब लोग जितने भी प्रजाजन हैं, जो भी उसके नाती पोती पौत्र पुत्र जो कुछ भी है, सारे के सारे उसके फेवर में हो, सब उसी के पक्ष में हो। तो ऐसा जो राजा है जिसके पास समग्र भोग है, सारा ऐश्वर्य है, युवान है, वो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति माना जाएगा। लेकिन तो क्या ये जो पृथ्वी का सबसे सुखी व्यक्ति है वहीं पे समाप्त हो गया? क्या उसके आगे भी कुछ है? हाँ जी, बिल्कुल है, उसके भी आगे एक आनंद है। तो वेद कहता है ते ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वाणा आनंदः। ऐसे सैकड़ों राजाओं को इकट्ठा कर लिया जाए, सैकड़ों राजाओं को, और उन सबके सुखों को एक कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तब जाके जो सुख बनेगा वो सुख जो है वो एक मानव गंधर्व लोक के सुख के बराबर होगा। हमारे मनुष्य लोक के आगे एक लोक है, उसको बोलते हैं मानव गंधर्व लोक। तो मानव गंधर्व लोक का जो सुख है वो हमारे जैसे पूरे पृथ्वी के सैकड़ों राजा इकट्ठा हो जाए तब जाके एक मानव गंधर्व लोक के राजा के सुख के बराबर होगा। इससे भी आगे हैं, ऐसे ही सैकड़ों मानव गंधर्व लोक के सुख को हम इकट्ठा कर दे तो एक देव गंधर्व लोक के सुख के बराबर होगा, और ऐसे ही सैकड़ों देव गंधर्व लोकों के सुखों को हम एक कर देंगे तो एक पितृदेव के लोक के सुख के बराबर होगा। इस प्रकार पितृलोक के ऊपर भी अजानस देव हैं, उसके आगे कर्मदेव हैं, उसके आगे देव हैं, उसके आगे इंद्र हैं, उसके आगे बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तक का जो सुख है वो कैसा सुख है? वो सब माइक सुख है। माइक यानी कैसा सुख? एक बार मिला, फिर वो कम हुआ, दूसरी बार और कम हुआ, तीसरी बार वो खत्म हो गया। तो वो तो ऐसा हुआ कि किसी पंडित जी को रसगुल्ले बहुत पसंद हो, तो आप उसको आमंत्रित करो अपने घर पे और पूरी परात भर के रसगुल्ला दे दो कि भाई पंडित जी आपको तो रसगुल्ले बहुत पसंद है, आज खूब खाओ, हम आपके लिए रसगुल्ले लेके आए। पंडित जी एक रसगुल्ला उठाएगा और खाएगा, अरे वाह वाह वाह, तो परमानंद मिल गया, एक ही रसगुल्ले में उनको परमानंद मिल गया। तो फिर आप कहो अरे भाई सब आपके लिए ही रख रखा है, आप आराम से खाओ, वो दूसरा खाएगा, फिर बोलेगा वाह जी वाह क्या बात है, फिर तीसरा खाएगा, फिर बोलेगा वाह 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 बहुत बढ़िया, फिर चौथा खाएगा ठीक है, फिर पांचवा खाएगा, अरे नहीं नहीं बस बस। आप कहोगे अरे सेठ जी और पंडित जी आपके लिए तो ये पूरी परात हमने लेके रखी है, आप बस 5 में ही ठीक कर दिया और बस भी कर दिया, ये सब आपको ही खाना है। वो कहेंगे ना जी ना, अब इससे ज़्यादा अगर मैं खा लूँगा तो मैं उल्टी कर जाऊँगा। ये कैसा आनंद है भाई कि जो एक बार मिला, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया और फिर खत्म हो गया। तो क्या हम लोग ऐसा आनंद चाह रहे हैं
कि जो एक बार मिला फिर कम हो और फिर खत्म हो जाए। जी नहीं। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक और थोड़ा सा गूढ़ार्थ ले उसका। 3 तत्व है, जीव, माया और ब्रह्म। तो जीव जो है वो कौन है? जीव हम हैं। जीव के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, जीवेर है कृष्णेर नित्य दास। जो जीव हैं, हम लोग हैं, वो श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हम कहेंगे जी हम कृष्ण के क्यों नित्य दास हैं? हम तो भाई अपने हैं, हम तो अपना स्वतंत्र हैं, हम कोई मालिक नहीं है, हम तो अपना खुद अपना बिजनेस चलाते हैं, हम किसी के नौकर भी नहीं है, हम किसी की जॉब भी नहीं करते हैं। तो ये सब सही है। कोई भी जीव है वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता है, कोई भी जीव है वो कभी भी खत्म होना भी नहीं चाहता। ये सब हमारे जो गुण है वो इसलिए हैं कि जीव जो है वो कृष्ण का अंश है। सारे जीव हैं, हम जितने भी हैं वो सब श्री कृष्ण के अंश हैं। इसलिए हमारी नेचुरल वो भूख है, हमारी स्वाभाविक वो भूख है कि हमको ऐसा सुख मिले कि जो हमेशा मिले और फिर वो उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, उसमें हमको घटाव नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और वो सुख एक बार मिले तो वो छिनना भी नहीं चाहिए, हमको वैसा सुख चाहिए। तो वैसा जो सुख है वो हमको कहाँ पे मिलेगा? तो एक तो मैंने कहा आपको जीव, तो जीव तो हम खुद ही हैं। दूसरा है ब्रह्म। ब्रह्म के लिए वेद में व्याख्या की गई है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। जो ब्रह्म है वही आनंद है और हम ब्रह्म के अंश हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सुख हम चाह रहे हैं उसी सुख के हम अंश हैं। तो हमारी वो सुख के लिए जो भूख है वो हमेशा रहेगी। देखो, अंश जो होते हैं वो हमेशा अपनी अंशी की सेवा करते हैं। मान लीजिए कि एक वृक्ष है, तो वृक्ष के बहुत सारे फल हैं, फूल हैं, शाखाएं हैं, मूल है। ये सारी चीजें जो हैं वो वृक्ष की क्या मानी जाती हैं? अंश मानी जाती हैं। और वृक्ष जो क्या है वो क्या माना है? वो खुद अंशी है। तो ये जो फूल हैं, पत्ते हैं, वो अलग अलग प्रकार से वृक्ष की सेवा करते हैं। कोई जो पत्ते हैं, जो शाखा है, वो सूरज से अपनी रोशनी है जो उसको ग्रहण करते हैं और ये वृक्ष को देते हैं। जो मूल है वो धरती में जाके वो पोषण को लेता है और वृक्ष को देता है। तो जो अंश हैं, जीव हैं, उनका स्वभाव है अपने अंशी की सेवा करना। तो हम भी आनंद हैं, श्री कृष्ण भी आनंद हैं। तो हमारा नेचुरल, हमारा स्वभाव ही है कि हम कृष्ण की नित्य उपासना करें, नित्य भक्ति करें। तो हमारा सवाल ये था कि हमको रसगुल्ले वाला आनंद नहीं चाहिए, हमको तो भाई परमानेंट आनंद चाहिए। तो वो आनंद जो है वही मैंने कहा, जो दूसरा तत्व ब्रह्म है वही आनंद है और वो आनंद हमको पाना है। तो अब प्रश्न ये है कि वो आनंद हमको कैसे मिले? तो उसका सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में, सभी उपनिषदों में एक ही उत्तर है, वो है भक्ति। भक्ति से ही हमको उस आनंद की, उस सुख की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए, भक्ति के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। हम थोड़े से उसके अंश लेंगे ताकि हम और ज़्यादा, पहले तो ये जो भागवत हैं उसी में श्री सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं अपना, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तित्यवश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम ता भयम। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 3 ही भक्ति है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। एकदम इजी, बिल्कुल सरल भाषा में उन्होंने इन सारी 3 भक्ति को रख दिया। वैसे ही आगे चल के श्री ठाकुर जी जो हैं हमारे गीता में भी बताते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम
नमस्कुरु मामेव वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मैं। अर्जुन, तू अपना मन मेरे में लगा और मेरी भक्ति कर तो तू मुझे ही पाएगा। यानी कि भगवान में मन लगाने से ही हमको वो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी जिस आनंद की हम खोज में हैं। देखिए रामायण में भी बताते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। श्री रामायण जी भी बताते हैं, तुलसीदास जी भी, कि भक्ति के बगैर अगर हम जब तप योग कुछ भी कर लेंगे तो भगवान राम मिलेंगे नहीं, उसमें भक्ति करनी आवश्यक है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिनु पुंछ विषाणा। कोई ज्ञानी भी हो और वो बिना भक्ति के ये चाहे कि मैं निर्वाण पद प्राप्त कर लूँगा, तो वो ऐसा पशु है कि जिसकी पूंछ भी ना हो और सिंग भी ना हो। तो ये तुलसीदास जी के शब्द हैं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरई न बीनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ये जो साधक सिद्ध और विमुक्त उदासी जैसी बड़ी बड़ी उच्च कैटेगरी, उच्च मतलब जो क्वालिफिकेशन, जो लायकात लिए हुए लोग हैं, वो भी अगर भक्ति नहीं करेंगे तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको भगवान नहीं मिलेंगे। हमारे श्री महाराज जी भी अपने राधा गीत गोविंद में बताते हैं, भव रोग औषधि गोविंद राधे, भगवान की मुखता बता दे। हमको जो ये माया का रोग लगा है, उस रोग की औषधि क्या है? भगवान की सन्मुखता। हमको भगवान के सन्मुख हो जाना है। और वो सन्मुखता जो है वो हमको कैसे करनी है? सन्मुखता हित गोविंद राधे, श्री कृष्ण भक्ति निष्काम बता दे। श्री कृष्ण की भक्ति करो तो अपने आप तुम श्री ठाकुर जी के सन्मुख हो जाओगे, और जिस सुख की हम सुबह से लेके शाम तक खोज करते रहते हैं, वो सुख की हमको प्राप्ति हो जाएगी। अभी हमारा क्या है कि हम वो सुख हैं वो गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। हम वो सुख माया के एरिया पे ढूंढ रहे हैं। माया का एरिया कौन सा है? ये समग्र विश्व से लेके, ये पूरी पृथ्वी से लेके इंद्र ब्रह्मा तक माया का एरिया है। वहाँ पे कहीं पे भी हमको सुख नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आप एक उदाहरण से समझ लीजिए कि हम सुबह सुबह अपने बिस्तर से जगते हैं और जगते ही हमारे हाथ में एक सोने की रिंग पहनी हुई थी और नीचे गिर गई। तो जैसे ही रिंग नीचे गिर गई, जो अंगूठी पहनी हुई थी वो नीचे गिर गई, हमने ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ गई, भाई अब सोने की है, कोई छोड़ तो देगा नहीं, ढूंढेगा ही। इधर उधर हमने ढूंढना शुरू कर दिया, बेड के नीचे, ऊपर, आगे पीछे, दाएं बाएं, लेकिन वो सोने की अंगूठी हमको कहीं नहीं मिली। तो हमने क्या किया? ढूंढते ढूंढते ढूंढते, बगल में ही बाथरूम था, उसके अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। वहाँ जाके ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। फिर वापस आए, फिर ढूंढते ढूंढते बगल में किचन था, उसमें देखना शुरू कर दिया। रसोई घर में भी नहीं मिली। फिर ढूंढते ढूंढते हम हॉल में आए, अपने ड्राइंग रूम में आए, वहाँ पे नहीं मिली। फिर ढूंढते 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 हम गेट पे आ गए और गेट से हम आंगन में आ गए, पर लेकिन वो अंगूठी कहीं मिली नहीं। हम ढूंढ रहे हैं तो इतने में कोई पड़ोसन आके देख लेती है कि ये कुछ कर रही है, इसका कुछ खो गया है। वो आके बोलती है, अरे अरे सोनिया जी, क्या हुआ, आपका कुछ सामान खो गया क्या? तो हम कहेंगे, हाँ यार बिल्कुल भाभी जी, वो सुबह सुबह अंगूठी मेरी गिर गई है, कहीं मिल ही नहीं रही है, तो ढूंढ रही हूँ तो हो ही नहीं पा रहा है।
तो वो कहती है सोनिया जी आपकी अंगूठी यहाँ पे खोई थी क्या? तो आप कहोगे नहीं जी नहीं, यहाँ पे कहाँ खोई थी, मेरी अंगूठी तो बेडरूम में खोई थी। तो वो कहेगी अरे सोनिया जी आप कितनी मूर्ख हैं, आपकी अंगूठी बेडरूम में खोई हुई है और आप जाके आंगन में ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिलेगी आपको? आइए हम ढूंढते हैं कैसे नहीं मिलती है। तो हमारा जो वास्तविक सुख है वो भगवान में खोया हुआ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, और हम उसकी खोज कर रहे हैं माया के एरिया में। तो वो जब तक हमको भाभी जी के रूप में कोई गुरु आके नहीं बताएगा कि भाई तेरा आनंद यहाँ पे नहीं खोया है, तेरा आनंद भगवान में खोया है, और उस आनंद को कैसे प्राप्त करे चल मैं तुझे बताता हूँ, तब तक हमारी वो खोज पूरी नहीं होगी। हम ढूंढते ही रहेंगे, और वो हम ढूंढते ही आए हैं, अनंत जन्मों से हम ढूंढते आए हैं। हमको आज तक वो आनंद नहीं मिला, आज तक वो सुख नहीं मिला। तो वो सुख जो है, पहली बात तो हमने उसको गलत जगह पे ढूंढा है, हमेशा उसको माया में ही खोजने का हमने प्रयास किया है। तो हमको पहले तो ये समझना है कि हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, और हमको जो सुख चाहिए वो परमानेंट वाला सुख चाहिए, वो एक बार मिले और कभी छिने ही ना, ऐसा सुख चाहिए। और ऐसा सुख जो है वो केवल भगवान में है और कहीं नहीं है। और वो सुख की जो हमको प्राप्ति करनी है, उस भगवान को अगर हमको पाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता सब शास्त्रों वेदों ने बताया है, एक मत होकर, और वो है श्री भगवान की भक्ति। और भक्ति जो है वो कैसे करनी है, वो भक्ति जो है वो मन से करनी है, और मन किस प्रकार लगाया जाए उसके लिए सारी विधि जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसमें बिल्कुल बढ़िया सचोट रूप से बिल्कुल सरल भाषा में बताई गई है संस्कृत पर, लेकिन उसका भाषांतर जो है वो बिल्कुल सरल है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि श्रीमद् भागवत जो है वो सुनना, पढ़ना और उसके अनुसार भक्ति करना वो हम जीवों के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है। देयर इज नो वे टू एस्केप, हिंदी में कहेंगे कि और उससे छूटने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई लख चौरासी में लट्टू की तरह घूमते रहना चाहता हो तो वो भक्ति ना करे अवश्य, और भागवत भी ना सुने ना पढ़े तो उसके लिए चल जाएगा। क्योंकि अगर उनका यही शौक है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो अगर किसी का शौक है तो वो बिल्कुल भी भागवत ना सुने, उनके लिए कोई आवश्यक भी नहीं है, कोई कंपलसरी भी नहीं है। और बाकी सब लोगों को भागवत सुननी अति आवश्यक है, क्योंकि भागवत में श्री ठाकुर जी का, श्री राधा कृष्ण का जितना उनके नाम रूप लीला गुण धाम का जो निरूपण करा है वो श्री व्यास जी ने बहुत रसमयी निरूपण किया है। वो जो रस हैं उन्होंने ही सारे वेदों की रचना की, उन्होंने ही सारे पुराणों की रचना करी, पर वो रस वहाँ पे उनको खुद को ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने करा ही नहीं है, वो वहाँ पे भक्ति का निरूपण ही नहीं किया है। तो जब नारद जी उनको बताते हैं कि आपको भागवत की रचना करनी है, तो नारद जी वहाँ पहली ये शर्त लगाते हैं कि पहले आपको भक्ति करनी है, अपना मन ठाकुर जी में लगाना है, तब आपको इस पुराण की रचना करनी है। तो श्री व्यास जी जो हैं उन्होंने पहले खुद ठाकुर जी की भक्ति की है, भक्ति में सराबोर होके उन्होंने सारे शास्त्रों वेदों का एक सार लेते हुए श्रीमद् भागवत पुराण में रखा है, और फिर वो जो पुराण का जो सार है वो हम लोगों के लिए अति सरल भाषा में रखा है, ताकि हम सब लोग अपना मन ठाकुर जी में लगा सकें और हम लोग सरलता से भक्ति कर सकें। तो आप लोगों को 2-3 चीज़ जो मैं समझाना चाह रही थी वो समझ में आ गई होगी कि हम जो हैं वो जीव हैं, और हमारा जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति ही है। सारे जीव हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सारे जीव निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्यों करते हैं? केवल सुख के लिए, केवल आनंद के लिए करते हैं। और वो जो आनंद है, आनंद की प्राप्ति का लक्ष्य है, वो सब जीव का है। लेकिन बाकी मनुष्य योनि के अलावा कोई भी जीव है, उनको कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं।
चाहे इंद्र हो चाहे ब्रह्मा भी हो, ये सारी की सारी योनि भोग योनि है, वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। केवल एक मनुष्य देह ही ऐसा है कि जिसमें हम भक्ति करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा, और हमको अगर हम लगातार लग जाए उसमें तो भगवान खुद भी हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो हो जाएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है कि कोई हम नया नया तो भक्ति कर नहीं रहे हैं। भाई हमारे पहले अनंत महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति करी ही है। इसी हमारे ब्रज में देख लीजिए, ललित किशोरी जी हैं, व्यास जी हैं, हरिराम व्यास हैं, श्री हरिदास जी महाराज हैं, ये सब लोग जो हैं वो कलयुग में ही हुए हैं, वो कोई सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं हुए हैं। मीरा है, सुत है, कबीर, नानक, सारे के सारे कलयुग के ही हैं। तो उन लोगों ने भगवत प्राप्ति करी है। और कलयुग का सबसे बड़ा फायदा हमारा ये है कि कलयुग में भक्ति जो है केवल मन लगाने से, स्मरण करने से ही उसका फल हमको मिल जाता है। बाकी सब लोग जो द्वापर था, त्रेता था, सतयुग था, उसमें तो बड़े बड़े नियम थे। उसमें तो कहीं पे जप करना है, कहीं योग करना है, कहीं यज्ञ करना है, तब जाके, और यज्ञ के भी बड़े बड़े नियम, उस सबका पालन करोगे तो कुछ पुण्य फल प्राप्त होगा। फल भी पुण्य का ऐसा होता है कि वो जब जहां तक जाएगा, स्वर्ग तक जाएगा, स्वर्ग दिला देगा, और फिर वहां से आके हमको नीचे गिरना है। तो नीचे गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे भाई? तो नीचे फिर हमारे कर्मों के अनुसार कहीं पे भी गिराए दिए जाएंगे। फिर कुकर, शूकर, कीट, पतंग कुछ भी बना दिए जाएंगे। तो ये नहीं कि इंद्र का पद पा लिया और ब्रह्मा का भी पद पा लिया तो उसके बाद फिर हमको पृथ्वी में नहीं आना है। नहीं जी, ये ऐसा होता है कि जैसे कि हमने बैंक में अपना 1 लाख रुपया जमा कर दिया, तो वो 1 लाख रुपया है, उसमें से हमने कभी 500 रुपया लेके आए, कभी 1000 लेके आए, कभी 2000 लेके आया। ऐसा करते करते हम जितना पैसा निकालते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा जो बैलेंस है, जो हमारी जमा राशि है, वो खत्म होती चली जाती है। और एक दिन जब हम लेने जाएंगे तो वो जो कैशियर है वो बोल देगा, नमस्कार आप जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो आप कहोगे अरे भैया मैंने 1 लाख जमा किया, कैसे नहीं मिलेगा? तो वो कहेगा कि आपने निकालते 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 अपना सारा बैलेंस खत्म कर दिया, इसलिए आपको अब कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही स्वर्ग का सुख है, ऐसे ही ब्रह्मा का सुख है। उसका हमने जब तक पुण्य है, वो पुण्य है, उसी बैलेंस तक हमको ब्रह्मा का भी पद मिल जाएगा, तब तक हमको इंद्र का भी पद मिल जाएगा। और जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद हमारी अगली योनि है, वो भगवान निश्चित करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो हो सकता है कि कोई जीव अभी इंद्र है और इंद्र के बाद तुरंत वो कहीं नाली में कोई कीड़ा भी बना हुआ पाया जाए, ऐसा संभव है। तो हम लोगों को ऐसा क्षणिक सुख जो है उसके पीछे नहीं पड़ना है। ऐसे तो हम सारे लोग जो जीव हैं वो कब से, जब से भगवान है तब से हम हैं, क्योंकि जीव, ब्रह्म और माया तीनों अनादि हैं। तो ऐसे तो हमने कई बार इंद्र का पद पा लिया है, ऐसे तो हमने कई बार हम भी ब्रह्मा बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं भाई? इसका कारण बस एक ही है कि हमने कभी भी भगवत प्राप्ति की लाइन पे, भगवान को पाने के रास्ते पे आगे कदम रखा ही नहीं है। हमने केवल माया के ही एरिया को सब कुछ मान लिया कि भाई हमको तो इतना पैसा मिल जाए बस, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो पोता हो जाए बस, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो घर बन जाए बस, एक तो है, एक ऊपर भी बन जाए तो बस कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो बन जाता है तभी भी हमारी जो इच्छाएं होती है वो कभी पूरी होती ही नहीं है। हमको लगता है अरे ये तो बन गया, एक और बन गया होता तो बहुत बढ़िया होता, पोता हो गया और कोई बात नहीं, अब नाती भी हो जाए तो बढ़िया है। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो हमको सुख चाहिए वो बताने वाला कौन है? वो भीतर का आत्मा है। मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ से अपने घर से गोरेदाव जी आए, एक जो ई रिक्शा है, जो ऑटो है, उसमें बैठते हुए गोरेदाव जी आए। तो गोरेदाव जी आते समय वो ऑटो वाला जैसे ही अटल्ला से एंटर करेगा, वो एक गली आएगी, पूछेगा भाई मैडम जी, बहन जी, ये आपका घर आ गया क्या? तो आपका गोरेदाव जी ये है क्या? आप कहोगे ना भाई ये गोरेदाव जी नहीं, आगे चल भाई और आगे हैं। वो और एक गली छोड़ेगा, दूसरी गली आएगा तो तुरंत बोलेगा माता जी अब आ गया क्या? ये है गोरेदाव जी। आप कहोगे अरे भैया तू नया है क्या? गोरेदाव जी ये नहीं, और आगे चल, फिर और आगे चलेगा। तो आप तब तक उसे हाँ नहीं कहोगे जब तक गोरेदाव जी तक पहुंच नहीं जाओगे, तब तक आप उसको कहेंगे ही नहीं कि हाँ भाई आ गया हमारा। जब हमारा घर आया, जब हमारा मंदिर आया, तब हम कहेंगे कि भाई हाँ आ गया। तो ऐसे ही हम संसार का कोई भी सुख देते हैं और फिर मन से पूछते हैं, अंदर आत्मा से पूछते हैं कि भाई तेरा सुख मिला, तुझे अच्छा लगा? आत्मा कहेगी नहीं मुझे नहीं मिला। तो आत्मा तो तब तक हाँ नहीं कहेंगी जब तक उसको अपना सुख यानी भगवान उसको नहीं मिल जाएगा। वो तब तक ना ही ना करती रहेगी, चाहे तुम इंद्र बन जाओ, चाहे तुम ब्रह्मा बन जाओ। तो
इसी प्रकार हमको इतना समझ में आया कि हमारा मानव जीवन जो है वो हमको केवल और केवल भगवान को पाने के लिए मिला है, उसी आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। और ये मानव जीवन कैसा है? ये मानव जीवन जो है बहुत ही सीमित है। इसके लिए हमको ये पता नहीं है कि हमारा अगला क्षण हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए बच्चे जो ये आजकल तो सबके पास मोबाइल रहते हैं ना, तो सब बच्चों के पास गेम खेलते हैं। वो गेम कैसी होती है कि उसमें जब वो शुरू करते हैं ना तो उसको टाइम दे दिया जाता है कि 5 मिनट। भाई 5 मिनट में तुझे इतने राउंड पार कर लेने हैं, अगर तूने 5 मिनट में वो राउंड पार नहीं किए तो फिर तू आउट हो जाएगा। भले ही लगभग सारे राउंड पार कर लिए हो, लेकिन फिर भी तुझे गेम जो है वो फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही है, अगर हमने इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की तो हमको अगला जो मनुष्य जन्म है वो 84 लाख योनि के बाद मिलेगा। और जब मिलेगा तब भी कहाँ से शुरू करना है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर हम आके फिर यही क्वेश्चन करेंगे कि भैया ब्रह्म क्या है, आनंद क्या है, कहाँ से मिलेगा? हम फिर वही क्वेश्चन करेंगे। तो भाई अब हमने यहाँ तक समझ ही लिया कि हम यहाँ पे भगवत प्राप्ति के लिए ही आए हुए हैं, हमको ये मानव जीवन इसीलिए मिला है, तो हम इसी जन्म में क्यों ना कर ले? पीछे के लिए किसने देखा है? तो एक तो हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और दूसरा भगवत प्राप्ति के लिए जो हमारे पास समय है वो समय बहुत ही सीमित है। हमको पता नहीं है कि हमारा टिकट कब कट जाए, तो उससे पहले हमको भगवत प्राप्ति कर लेनी है। और इस भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सीधा सरल रास्ता कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही है। तो हरि नाम संकीर्तन भी जैसे हम करते हैं वैसे नहीं है, उसमें भी स्मरण युक्त मन को पहले उसमें अनुरक्त करना है, उसके बाद हरि नाम संकीर्तन करना है। और मन कब अनुरक्त होगा? जब मन को पता होगा कि तत्व क्या है, मन को पता हो कि भाई मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं है। अगर मैं 5 मिनट कीर्तन में बैठा हूं और मैं संसार में इसको लेके जा रहा हूं तो भुगतना किसको पड़ेगा? मुझी को भुगतना पड़ेगा। भाई 84 लाख में तो मैं भी इसके साथ घूमूंगा। तो मन को पहले तत्व से समझाना है, और वो तत्व है वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। वो तत्व ज्ञान जो है वो किसी भी शास्त्रों, वेदों या श्रीमद् भागवत महापुराण भी हैं, उनको हम अकेले पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। किसी भी वास्तविक महापुरुष की शरणागति अति आवश्यक है। भक्ति का जो रास्ता है वो बिना किसी गुरु के शरणागत हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो ऐसा होता है कि जैसे एक नाव है, वो नाव इतने अथाह समुद्र में तुम ऐसे ही छोड़ दो और उसका कोई नाविक ना हो, बताओ वो नाव की क्या दशा होगी? वो जाएगी कभी अपने गंतव्य स्थल पर? नाविक कोई नहीं है तो क्या हम अपने स्थान पे, अपने किनारे पे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो जो नाविक है हमारी जीवन नैया का, वो हमारे श्रीमद् सद्गुरु सरकार है, वही हमारे नाविक हैं, और वही हमारी नौका को अपने लक्ष्य तक यानी कि भगवान तक, आनंद तक पहुंचाएंगे। तो वो नाव जब तक वो नदी पार करेगी तब तक वो हमको सिखाएंगे कि हमको भगवान में मन कैसे लगाना है, भक्ति कैसे करनी है, भगवान कौन है, उसके पास कैसे पहुंचा जाए, साधना का रास्ता क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। ये सब कौन समझाता है? केवल गुरु समझाता है। तो गुरु जो है वो सभी के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सब लोग के पास तो, सबके पास तो यहाँ पे तो गुरु है ही है, पर गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो श्रोत्रिय हो, उसके पास समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान हो, और वो ब्रह्मनिष्ठ भी हो, यानी कि वो भगवत प्राप्त भी हो। अगर ऐसा कोई गुरु है, उसकी शरण में रहकर अगर हम भगवत प्राप्ति के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तभी हमको हमारे लक्ष्य तक वो पहुंचा पाएगा। वरना आजकल तो सब लोग देख ही रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे बाबा जी और बहुत सारे गड़बड़ काम हो रहे हैं। तो इसीलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक अपना गुरु धारण नहीं किया है तो आप आगे करो भी मत। आप अपना गुरु श्री राधा रानी को बना दीजिए, आप अपना गुरु ठाकुर जी को बना दीजिए, और उन्हीं से प्रार्थना करिए कि भगवान हमको तुमको पाना है, तो तुमको पाने के लिए हमारा जो नाविक है, हमारा जो गुरु है वो कहाँ है। वो खुद कृपा करके, आप अभी आगे सुनिएगा,
भागवत में अरे ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, भगवान खुद कृपा करके, कहीं कहीं तो स्वयं शंकर जी आके प्रकट हो जाते हैं। ठीक, तो भगवान अगर हम उनको पाने की सच में व्याकुलता पैदा कर देंगे, सच में हम उनके लिए तड़प जाएंगे, तो वो अपने आप व्यवस्था बना देगा, वो अपने आप किसी गुरु को भेज देगा। हमको किसी गुरु की खोज करने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है अपने जीवन का, मैं अगर अनुभव इतने तो है नहीं है, पर मैंने देखा हमारे कृपालु जी महाराज के आश्रम में, आप लोग सुनते ही बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ जब हम आश्रम में रहें और सेवा करते थे तो हमने भी देखा कैसे कैसे लोग को, कैसे कैसे महाराज जी संसार से निकाल के यहाँ पे लेके आए, कि जिनका कोई मतलब एक मेरी गुरु बहन तो ऐसी थी कि उसके माँ बाप को पता चला कि ये भगवत लाइन पे चल रही है, तो ज्यादातर तो संसारी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई भाई भगवत लाइन में चले, तो उसको मारते थे, पीटते थे, घर में पैक कर देते थे, कमरा बंद कर देते थे। लेकिन गुरु कृपा से वो कैसे ना कैसे कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ बैठ जाता था कि उसको साथ देने वाला भी मिल जाता था, और वो आज गुरु धाम में रहते हुए सेवा कर रही है और बहुत आगे है, बहुत आगे। उसको हमने देखा है जब वो संकीर्तन होता है तो संकीर्तन में भाव अवस्था में ऐसी चीखें मार के गिर जाती हैं और घंटों घंटों पड़ी रहती हैं। तो बताओ, बिना बिना भगवान के रास्ते में उसको कुछ मिले, ये घंटों के घंटों कैसे बेहोश हो गई। और तो और उसकी जो सेवा थी, वहाँ पे सेवा रहती है गुरु जी के धाम पे, तो सिलाई की सेवा रहती है, तो इतने बड़े बड़े सुई वगैरह जो धागा वगैरह रहता है, तो जब वो कीर्तन चलता है तो जैसे ही कीर्तन सुनती है तो वो ठाकुर जी किशोरी जी के लीला में डूब जाती हैं। तो वो गिरती है तो इतनी बड़ी बड़ी सुइयाँ हैं, ये सब रखा है, फिर भी वो गिरती है तो उसको कभी लगता नहीं है, तो ये कौन ध्यान रखता है, तो भगवान तो है ही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपनी वास्तविक, अगर हम केवल भगवान को ही पाने की इच्छा रखें तो भगवान भी अवश्य हमारे पर कृपा करके किसी ना किसी रूप में वो आके स्वयं हमको मार्ग प्रदर्शित करता है, गुरु के रूप में आ ही जाता है। इसलिए किसी भी बाबा, किसी भी ऐसे गुरु के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, जब तक हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण में ठाकुर जी किशोर जी स्वयं आके हमको ये आश्वस्त ना करा दे कि यही तेरा गुरु है, तब तक हमको किसी से कंठी भी नहीं लेनी है, किसी से दीक्षा भी नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से भगवत लाइन में हमको आगे बढ़ने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना अति आवश्यक है, और किसी गुरु की शरण में भी जाना अति आवश्यक है, और तभी जाके हम इसी जन्म में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। आपको मैंने जो कहा उस चीज़ का घर पे जाके भी फिर से चिंतन करना है। 2-3 चीज़ हैं वो बहुत ही मुख्य हैं। हमको सुख चाहिए, और वो सुख ऐसा चाहिए कि कभी छीने नहीं, यानी कि हमको आनंद चाहिए, और वो आनंद जो है वो केवल और केवल भक्ति से ही मिलेगा। भक्ति के लिए हमको भगवान की आवश्यकता है। भगवान को पाने के लिए भक्ति जब हम करेंगे तो वो कैसे करनी है वो श्रीमद् भागवत हमको बताएंगे। और जो हमारे पास मानव जीवन है वो बहुत ही सीमित है, इसलिए हमको आज हमने जाना तो उस चीज़ को भूलना नहीं है। हमको लगातार अपना मन जो है वो ठाकुर जी में आज से, अभी से लगा देना है। हाँ, हमारा मन अनादि काल से माया में घूमने का उसको शौक है, वो बार बार ले जाएगा। बार बार हम जब ठाकुर जी का चिंतन करने बैठेंगे वो तुरंत लड़की का चिंतन करवाएगा, जब हम ठाकुर जी का चिंतन करने बैठेंगे वो पोते का चिंतन करवाएगा। तो उससे हमको विक्षिप्त नहीं होना है, उससे हम दुखी नहीं होना है। हमको मान के चलना है कि मन जो है भाई उसका ये स्वभाव है, वो जाएगा उधर, हमको तुरंत उसको वापस लौटाना है कि भैया आजा वापस, के वहां घूम के तो तू बहुत आ गया, अनंत जन्मों से घुमा रहा है मुझे, अब तू वापस आके ठाकुर जी में लग जा। जहाँ जहाँ पे भी हम जो जो कार्य कर रहे हैं, चाहे हम गृहस्थी में हो, चाहे हम संसार के और किसी साधु आवेश में हो और अध्यात्म के रास्ते में हो, हर जगह पे जो कर रहे हो, जहाँ कर रहे हो, वहाँ पे केवल अपने मन को ठाकुर जी में लगाते हुए काम करना आज से ही शुरू कर दे, तो हमारी भक्ति की शुरुआत जो है वो आज से ही हो जाए। देखो, मन को भगवान में लगाना इतना आसान है ना, उतना आसान मैं कहूँगी कि संसार में कुछ भी नहीं है। एक आपको भूख लगे
और आप खाना खाने बैठोगे ना तो थाली पहले परोसनी पड़ेगी, थाली परसोगे फिर गत्ता तोड़ना पड़ेगा, गत्ता तोड़ोगे फिर उसमें सब्जी लगानी पड़ेगी, सब्जी लगाओगे उसको मुंह में भी डालना पड़ेगा, मुंह में डालने के बाद उसको चबाना भी पड़ेगा और जब चबा लोगे तो उसको निगलना भी पड़ेगा। इतना सब काम करेंगे तब जाके हमारा पेट है वो भरा जाएगा। लेकिन भक्ति के लिए क्या करना है? भक्ति के लिए भगवान ने कोई इंद्रियों को देखने का सोचा ही नहीं है। भगवान ने कहा है कि भाई केवल मन को लगाना है तुझे ना गत्ता तोड़ना है, ना तुझे थाली से सब्जी में लगाना है, ना तुझे निवाला जो है वो मुंह में रखना है। तू बस आंखें बंद कर और मन से चिंतन कर कि तूने सोने की थाली उठा ली, सोने की थाली में तूने 56 भोग लगा लिए, 56 भोग में से तेने एक लड्डू उठा के हमारे जो बाल गोपाल है, जो लाला है, उसके मुंह में रख दिया। केवल सोचना है और कुछ नहीं करना है और मैंने मान लिया, मैंने पा लिया तेरा प्रसाद। देखो कितनी आसान है भक्ति, इतना आसान संसार में कुछ है भाई। आप ये मान लो कि जैसे हम घर में कुछ काम कर रहे हैं और जैसे गृहिणियां जो भी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो उनको तो बहुत सारा काम रहता ही है। तो मान लो कि कोई हाउसवाइफ हो, कोई गृहिणी हो और वो सुबह, वो दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार हो, तो वो जो वाइफ होती है, पत्नी, वो सुबह जगे ही ना, तो उसके पति का ऑफिस का टाइम हो जाए, वो जग जाए, अरे ये कितनी देर होगी, रोज तो मेरे से पहले उठ जाती है, आज क्या हो गया, उठी नहीं है ये। तो पति वो जगाता है कि भाई उठ जा, कि मेरे को जाना है ऑफिस में, तो चाय वाई तो बना। तो ये कहेंगी अरे तुम तो मेरे को कितना प्यार करते हो, चलो आज प्यार ही करते हैं, चलो छोड़ो, कोई चाय भाई नहीं बनानी है। वो तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, अरे भाई तू पागल हो गई है क्या, मुझे जाना है ऑफिस और तू चाय की नहीं और प्यार की तुझे पड़ी है, चल पहले चाय बना। तो वो कहेगी नहीं आज तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो चलो वो अपने आप बना लेता है कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो रहा है, तो वो मेरे को चलो मैं बना लेता हूँ। वो बना लिया और जैसे तैसे अपना नाश्ता भी बना लिया और अपना चला गया। वो ऑफिस से जाके भी फिर वापस आता है शाम को, तो देखता है कुछ खाना भी नहीं बना। अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि भाई आज क्या हो गया, तेने खाना भी नहीं बनाया। तो वो बोलती है अरे खाने की क्या जरूरत है, हमको तो इतना प्यार है, चलो चलो हम प्यार करते हैं, खाने की क्या आवश्यकता है। तो पति बोलेगा यार तू सटक गई है, तेरा दिमाग जो है ना वो ठिकाने पे नहीं रहा, अब तू जाके निकल, अब हमारा रिश्ता यहाँ खत्म होता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि संसार जो है अगर उसको हम तन नहीं देंगे तो वो दोनों के बीच इतना सारा प्यार था, एक क्षण में टूट गया प्यार, क्योंकि उसने तन से सेवा नहीं की है। उसको चाहिए था, पति को चाहिए था सेवा, वो सेवा उसने की नहीं, तो तुरंत रिश्ता टूट गया। तो हमारा भगवान जो है, हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारी जो किशोरी जी हैं, वो कितनी दयालु है। वो तो तन चाहती ही नहीं है, वो कहती ही नहीं है कि तुम तन मेरे में लगाओ, वो तो बेचारे केवल चाहते हैं मन, तुम केवल मेरे में मन लगाओ, तुम कहीं पे भी अपना काम करो, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन केवल मन जो है तुम्हारा वो मेरे में लगा दो। तो यही तो गीता में ठाकुर जी ने कहा है श्री अर्जुन को कि आपको क्या करना है कि अर्जुन मन मेरे में लगाना है तुमको, और बाकी तो युद्ध कर ले। तो युद्ध करने में भाई अर्जुन जो है उसने इतने सारे लोगों की हत्या कर दी। तो किसी ने पूछा कि भगवान जब ये इतने सारे लोगों का मर्डर कर रहा है तो आपने उसको कोई आप नरक नहीं दे दिया और आपने अपना लोक उसको दे दिया, ऐसे कैसे? भगवान ने कहा अरे मारा बारा उसने थोड़ी है, उसका मन तो मेरे पास था, जो मारने का काम किया है वो तो मैंने किया है, तो इसलिए उसका फल जो है उसको कोई नरक नहीं मिलेगा। क्योंकि इतने सारे भाई उसमें कितने संत महापुरुष भी रहे हैं, भीष्म वगैरह जो कुछ भी हैं, तो उनका भी अगर वहां पे वध किया गया तो भी उसका फल भगवान ने नहीं गिना है। तो इसका मतलब साफ और सीधा इतना ही है कि हमको भक्ति केवल मन से करनी है और मन के लिए तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए ये 3 बातों को हमको याद रखना है। एक तो हमारा लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति है, दूसरा हमारे पास वो प्राप्त करने का जो समय है वो बहुत ही कम है, और तीसरा हम सबको निरंतर भक्ति करनी है। और निरंतर कैसे? आज से, अभी से। और भक्ति में क्या करना है? केवल जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके साथ कान्हा को रखना शुरू कर दो, वो हो गई तुम्हारी भक्ति। तुमको और कुछ नहीं करना है। कान्हा नहीं कह रहा है कि तुम गोरेदाऊ जी तक भी आओ, कान्हा ये भी नहीं कह रहा है कि तुम परिक्रमा लगाओ, कान्हा ये भी नहीं कह रहा है कि तुम माला करो। हाँ,
अवश्य तुम भागवत में आओ, अवश्य तुम सत्संग सुनो, क्योंकि वहां पे तुमको कान्हा की ही बात सुनाई देंगी। जब कान्हा की बात सुनाई देंगी तो हमको रस भी आएगा कि हाँ कितना दयालु था मेरा कान्हा, हाँ कितनी कृपालु थी मेरी किशोरी जू। तो जब ये होगा तो हमारा मन जो है उसमें और लगेगा और उसको रस मिलेगा, वो और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए सत्संग में अगर हम आ पाए तो हमको जरूर आना है यहाँ पे, लेकिन ये 3 बातों को याद रखना है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि हमको जो है वो सुख चाहिए, और वो जो सुख है वो केवल हमको भक्ति से मिलेगा, और अगर हम उस भक्ति से भगवान को पा लेंगे तो हमारा ये जो मानव जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। हमको फिर से इस जन्म के बाद फिर इस 84 लाख में नहीं घूमना है। हम आएंगे, अवश्य आएंगे, किशोरी जी की कृपा से आएंगे हम, लेकिन किस चीज़ के लिए आएंगे? हम उनकी सेवा के लिए आएंगे। हम भी और जितने संत महापुरुष हुए हैं उसी प्रकार आके और जीवों को उनकी ओर लगाने के लिए आएंगे। तो हमको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। जो हमने सुना उसका हमको निरंतर चिंतन करना है और मन हमेशा उनमें लगाने का प्रयास करना है। तो ये जो भक्ति का रास्ता है वो उसके लिए हमको कोई बुढ़ापे में करने के लिए नहीं बैठना है, हमको वो जब से समझे तभी से शुरू कर देना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको वो सुख चाहिए तो हम जितने भी लोगों को प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे बेटे हो, चाहे वो हमारी बेटियां हो, चाहे वो हमारे सगे संबंधी जो भी हो, तो उन सबको हमको भक्ति के रास्ते पे लाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सब हम भी सुखी हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। तो सबको इस रास्ते पे आना चाहिए। तो सत्संग में यूँ 2-4 लोगों को नहीं, सत्संग में तो हजारों लोगों को आना चाहिए। और जितने लोगों को हम प्रेरित करेंगे भगवत क्षेत्र की ओर, तो किशोरी जी हमारे ऊपर और कृपा करेगी, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो सब वही सुख पाए जो मेरे पास हैं। ये क्यों जूते लात खा रहे हैं माया के, वो क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? ठाकुर जी किशोरी जी तो स्वयं चाह रही हैं। तो अगर हम हमारे सगे संबंधी जो रिश्तेदार हैं उनको भी यहाँ सत्संग में लेकर बिठाए, तो वो भी जाने कि भक्ति कितनी सरल है, वो भी जाने कि हमको सुखी होना भी कितना सरल है। तो हमको अकेले नहीं आना है, हमारे साथ जितने भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति के रास्ते पे ला सके, हमको साथ में ही चलते हुए यहाँ पे आना है। तो आशा करती हूँ कि कल सब लोग 5 बजे नियम से पहुँच जाएंगे। मैं यहाँ पे 5 बजे शुरू कर ही देती हूँ, और जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्यात्म क्षेत्र में लगा सको आप लगाओ, क्योंकि उसका कमीशन हमको मिलता है। मैं क्यों यहाँ पे बैठी हूँ कमीशन का धंधा है वही हमारा, हमको इसका कमीशन मिलता है। अगर हम किसी एक जीव को भगवान की ओर आगे बढ़ाते हैं तो ठाकुर जी किशोरी जी हमने जो सेवा नहीं की है उसका अनंत गुना फल देती हैं। उनका तो एक ही हिसाब किताब है, उनका ऐसा नहीं है तुम एक दोगे तो वो एक दे देगी ना, तुम एक दोगे तो वो अनंत देगी, वो तो उनका ऐसा नियम है। तो जब हम किसी एक जीव को लगाएंगे तो वो फल देगी अनंत जीवों को लगाने का, तो हमको कमीशन सीधा मिल जाएगा। कोई हमारा मन ठाकुर जी में हम मन लगा पाए ना लगा पाए, लेकिन एक जीव को जो लाके यहाँ पे बिठा दिया अगर उसी ने लगा लिया तो ठाकुर जी किशोरी जी तो हमारे ऊपर वैसे ही कृपा कर देंगी। तो ये जो है वो ऐसा हुआ कि फायदे का धंधा हो गया, तो वो हमको सबको करना है और वो असली फायदे का धंधा है। और बाकी ये सांसारिक चीज़ें तो हमने अनंत जन्मों में बहुत कमाई हैं और बहुत छोड़ी है, तो उससे आज तक हमको किसी को कोई सुख नहीं मिला है। तो जब इतने ही समय से हमने गलत रास्ते पे चला ही है तो क्यों ना इस बार सही रास्ते पे ही चला जाए, है ना। तो अब हम थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करके आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे
राधे राधे राधे राधे। राधे सम नहीं को दाता, राधे सम नहीं को दाता, राधे सम नहीं को दाता। राधे सम नहीं को माता, श्री राधे 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 राधे। राधे सम नहीं भूरी भारी, राधे सम नहीं भूरी भारी, राधे सम नहीं प्यारी, राधे श्री राधे राधे राधे। राधे सम नहीं प्यारी, राधे श्री राधे राधे राधे। राधे राधे श्री राधे 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 राधे। गाओ छिन छिन नाम राधे, गाओ छिन छिन नाम, ध्याओ छिन छिन रूप राधे, श्री राधे राधे राधे। ध्याओ छिन छिन रूप राधे, श्री राधे राधे राधे। ध्याओ छिन छिन रूप राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे राधे। असवर दे वरदे मोहि राधे, असवर दे वरदे मोहि राधे, असवर दे वरदे मोहि राधे। तो सो कभु कछु नाहि मांगू, श्री राधे राधे राधे। तो सो कभु कछु नाहि मांगू, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे श्री राधे 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 राधे। हे राधे राधे श्री राधे राधे राधे। मुक्ति ना दे भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे भुक्ति ना दे। रस की एक रस की बूंद पिला दे मोहि राधे, श्री राधे राधे राधे। रस की बूंद पिला दे मोहि राधे, श्री राधे राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे राधे। मेरा बल तेरा नाम राधे, मेरा बल तेरा नाम राधे। काऊ दिन आना होगा तो ही राधे, श्री राधे राधे राधे। काऊ दिन आना होगा तो ही राधे, श्री राधे राधे राधे। गाऊं तव लीला नित नव नव, गाऊं तव
लीला नित नव नव पाऊँ तब सखी पद रज राधे। श्री राधे 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 पाऊँ तब सखी पद रज राधे। श्री राधे 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 खाऊं गाऊं खाऊं मांगू मधु करी घर घर। खाऊं मांगू मधु करी घर घर। सोनवलन कुंज राधे। श्री राधे 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 सोनवलन कुंज राधे। श्री राधे 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 खाऊं नित जूठन तब राधे। खाऊं नित जूठन तब राधे पाऊँ नित चरणोदक राधे। श्री राधे 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 पाऊँ नित चरणोदक राधे। श्री राधे 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 मोसो को याचक नहीं राधे। मोसो को याचक नहीं राधे तो सो अब ढर दानी नहीं राधे। श्री राधे 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 तो सो अब ढर दानी नहीं राधे। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। हो कृपालु कुपूत जगत बहु। हो कृपालु कुपूत जगत बहु। हो कुमात न कब हो राधे। श्री राधे 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 हो कुमात न कब हो राधे। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। गाइए गाइए, राधे राधे तो गाना आता है। राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 हो श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे राधे। मन लगाना है, किशोर जी का रूप ध्यान करना है। श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री गोरे दाऊजी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय